आज के वीडियो में हम लोग एलपीपी के कुछ 1 मार्क क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एलपीपी इंक्लूड्स डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कांस्टेंट और ऑल ऑफ दिस। ठीक है, वी नो एलपीपी के वन शॉट ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया था, तो आई होप आप लोगों ने उसको देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए ताकि एलपीपी के सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। सो एलपीपी में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हम लोग करते हैं, ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन भी बोलते हैं। और एक होता है सेट ऑफ कांस्टेंट जो कि लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्मेट में होता है। और एक क्या होता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं। मतलब डिसीजन वेरिएबल कौन सा वाला है, जो ये x1 x2 ये सब जो रहते हैं वो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, मतलब वो भी है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी रहता है, कांस्टेंट भी रहता है। सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना, एक एलपीपी में ये सब रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वर्टिसेस ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ द एलपीपी z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू दिस। ओके ना, एक सिंगल कांस्टेंट वाला दिया गया है, हमको क्या बोला है वर्टिसेस निकालना है फिजिबल रीजन का। मतलब ये वाला काम कुछ भी नहीं है। ठीक है, z का कोई भी काम नहीं है, बस हमको ड्रॉ करना है। पहले क्या करते हैं, इनइक्वलिटी को इक्वलिटी मान लेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। उसके बाद पॉइंट्स लेंगे, एक बार x को 0 लेंगे, एक बार y को 0 लेंगे। ठीक है ना, ये समझाया गया था जब मैं 1 शॉट पढ़ा रही थी, ये सब बताया गया था। ठीक है ना, जब x 0 होगा y की वैल्यू 2, जब y 0 है x की वैल्यू 3। सो आंसर एक पॉइंट हो जाएगा 0,2, अनदर पॉइंट इज 3,0। ठीक है, अब देखते हैं सोल्यूशन रीजन किस तरफ में रहेगा। 0,2 ये एक पॉइंट रहा, 0,2, अनदर पॉइंट इज 3,0। सपोज दिस इज 3,0। ठीक है, ये अनदर पॉइंट। अब पॉइंट में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 0 टेस्ट करेंगे क्योंकि फिजिबल रीजन हम लोग को निकालना पड़ेगा। 0 टेस्ट करना पड़ेगा, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो आंसर विल बी 0 एंड 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। दिस इज फॉल्स, नॉट ट्रू। अगर ये ट्रू नहीं है तो सोल्यूशन रीजन क्या होता है, ऑपोजिट साइड होता है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। सो सोल्यूशन रीजन इधर आएगा। ठीक है ना, दिस इज द फिजिबल रीजन। और क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ओके ना, सो पॉइंट्स क्या क्या बचे हम लोग के फिजिबल रीजन में? पॉइंट्स क्या है, एक 0 2 है, एक 3 0 है। यहाँ पे 3 0 0 2 दिया है। ओके, 0 2 3 0, दिस इज द आंसर। ओके, 3 0 एंड 0 2, 0 3 2 0, मतलब 0 3 2 0 ये नहीं हो सकता, ओरिजिन तो है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 0 0 2। ओके ना, समझ में आ रहा है? तो हम लोग 12 से लेकर के 14 क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए स्टे ट्यून। और सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग खुद से लगाइए, फिर वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, खुद से आंसर कीजिए, फिर प्ले कीजिए ताकि देखिए कि आप लोग का आंसर मैच होता है या नहीं। और जितना हम लोग क्वेश्चंस कराएंगे 12 या फिर 14, उसमें से आपका स्कोर कितना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज द फिजिबल रीजन टू द एलपीपी मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 माइनस 2x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 लेस देन इज इक्वल टू 1, 2x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इज क्या होगा? एक पॉलीगॉन होगा या फिर अनबाउंडेड सेट होगा या फिर एम्प्टी सेट होगा या फिर सिंगलटन सेट होगा, ये हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इनइक्वलिटी है उसको इक्वलिटी मानेंगे। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, फिर पॉइंट्स ले लेंगे, एक बार x1 को 0, एक बार x2 को 0। जब x1 0 होगा x2 1, जब x2 0 होगा x1 1, तो एक पॉइंट मिला 0 1, अनदर पॉइंट इज 1 0। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स में हम लोग इक्वलिटी ले लेंगे। ठीक है, 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 4। आप लोग चाहें तो 2 कॉमा लेकर के वहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर x1 x2 पॉइंट ले लेंगे, एक बार x1 0, एक बार x2 0। जब x1 0 होगा x2 2, जब x2 0 होगा x1 2, तो यहाँ पे पॉइंट मिला 0,2 2,0। समझा रही हूँ इसीलिए थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, खुद से करेंगे तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है ना, सो नाउ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट क्या है 0 1, सपोज दिस इज 0 1, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। अनदर पॉइंट इज 1 0, सो दिस इज 1 0। ये एक स्ट्रेट लाइन हम लोग को मिल गया। ठीक है ना, सो अनदर स्ट्रेट लाइन, यार मेरा तो कभी स्ट्रेट लाइन बनता ही नहीं है, आप लोग स्केल लेकर के करेंगे ना तो आपका बनेगा। ठीक है ना, बस ये तो 1 मार्क क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए हम लोग अंदाजा से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अनदर पॉइंट इज 0 2 एंड अनदर पॉइंट इज 2 0। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना। ओके ना, सो नाउ अब हम लोग 0 टेस्ट करेंगे किस तरफ में फिजिबल रीजन होगा, क्योंकि हम लोग को फिजिबल रीजन चाहिए। ये सर नो फिजिबल रीजन कहा गया है। ओके, तो यहाँ पे 0 टेस्ट करेंगे तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज ट्रूथ। मतलब सोल्यूशन रीजन आप लोगों का किधर होगा, सोल्यूशन रीजन होगा टूवर्ड्स ओरिजिन। यहाँ पे 0 टेस्ट करेंगे, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। 0 टेस्ट क्या है मैं 1 शॉट एलपीपी में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है ना, सो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। मतलब सोल्यूशन रीजन किधर होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। मतलब ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन है इसमें तो कोई कॉमन रीजन ही नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन
ओपन तो नहीं होगा, अनबाउंडेड तो नहीं हो रहा है, एम्प्टी सेट होगा क्योंकि सॉल्यूशन रीजन आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। अगर कॉमन रीजन आता तब हम लोग फिजिबल रीजन ढूंढ सकते थे, यहाँ पे कॉमन रीजन ही नहीं आ रहा है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट, द क्वाड्रेंट इन व्हिच सॉल्यूशन ऑफ द एलपीपी लाइज। ओके, इतना क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ते ही खुद से कर लिए होंगे ना, तो आंसर विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन होता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमेशा दिया होगा, ये दिया होगा तभी एलपीपी पॉसिबल है, और दिस इज नथिंग बट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन कहाँ पे रहेगा ग्राफिकली सॉल्व करते वक्त, फर्स्ट में, ठीक है। मुझे बताइएगा लास्ट में कि आपका स्कोर कितना हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 इज, और ऑनेस्टली बताइएगा, ठीक है। इन ए एलपीपी इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू ax प्लस by हैज सेम मैक्सिमम वैल्यू इन टू कॉर्नर पॉइंट इन ए फिजिबल रीजन, मतलब कोई दो कॉर्नर पॉइंट पे सेम मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, मतलब हो सकता है इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, मतलब सेम वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे सपोज ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट व्हिच z मैक्सिमम इज। अगर दो पॉइंट में मैक्सिमम दे रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि z कितने पॉइंट्स में मैक्सिमम दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को पढ़ करके लगा होगा कि हाँ 2 कॉर्नर पॉइंट पे दे रहा है तो आंसर 2 होगा, पर नहीं होगा। इसका वन शॉट में जब एलपीपी पढ़ाई थी उसमें जो थर्ड पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस किए थे उसमें समझाई थी कि अगर दो पॉइंट में सेम मैक्सिमम या फिर सेम मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एंटायर स्ट्रेट लाइन में वो मैक्सिमम या फिर एंटायर स्ट्रेट लाइन में वो मिनिमम होगा, ठीक है ना। मतलब ए और बी पॉइंट को जो मिला करके हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, वो सारे पॉइंट में मैक्सिमम होगा। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर है, समझ में आया। Now question number 6 is the solution of the LPP maximum z is equal to x plus 2y subject to this x greater than equal to 0 y greater than equal to is dex, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए उतना स्पीड आप लोगों का हाथ होगा, ठीक है ना। सो इक्वलिटी मान लेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, एक बार x को 0 एक बार y को 0, ठीक है ना। हैंड स्पीड करना पड़ेगा, x 0 लेंगे तो y हो जाएगा 2, y 0 लेंगे तो x हो जाएगा 3, पॉइंट इज 0,2 और एक पॉइंट हो गया 3,0। बस अभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। 0,2 सपोज दिस इज 0,2 एंड सपोज दिस इज 3,0, क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन है, हम लोग के ग्राफ तो कोई देखेगा ही नहीं, ये सब तो रॉप में वर्क होगा, जो मैं बता रही हूँ ये सब तो रॉप वर्क है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग स्पीड कर रहे हैं, ठीक है ना। लेस देन इज इक्वल टू 6, 0 टेस्ट करेंगे, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, लेस देन इज इक्वल टू 6, दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू है मतलब सोल्यूशन रीजन किधर होगा, टूवर्ड्स ऑरिजिन। x ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हमेशा क्या रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन विल बी एट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्यूशन रहेगा। ए बी सी 3 पॉइंट हम लोग को मिल गया, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, किसका, मैक्सिमाइज का, मतलब ये तीनों पॉइंट हम लोग को चाहिए। तो ए पॉइंट क्या है 0 2, बी पॉइंट क्या है ऑरिजिन 0 0, सी पॉइंट क्या है 3 0। अब जेड में हम लोग पुट करेंगे, जेड कितना है x प्लस 2y, ठीक है। तो ए पॉइंट में कितना हो जाएगा, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2, तो हो जाएगा 4। सी पॉइंट में कितना हो जाएगा, x की जगह पे 3 प्लस y की जगह पे 0, तो हो जाएगा 3, एंड बी पॉइंट में तो ऑरिजिन 0 ही देगा, ठीक है ना। सो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मैक्सिमम। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम कहा गया है मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है आंसर, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 4, सो आंसर इज 4। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x प्लस 5 सब्जेक्ट टू दिस इज डेक्स, ठीक है। सो मैं इसको इरेज कर लूँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं, सॉरी। बोलती है ओ सनम सनम ओ मेरे सनम। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x प्लस 5 सब्जेक्ट टू 3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x प्लस 5 सब्जेक्ट टू 3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज डेक्स। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इनइक्वलिटी को इक्वलिटी मान लेंगे, मतलब 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ओके, ये तो कंफर्म है कि एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, सॉरी। ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, पर स्ट्रेट लाइन सपोज दिस पॉइंट इज 1/3, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरीके से। ओके ना, सो दिस इज x इज इक्वल टू 1/3। ओके, x इज इक्वल टू के स्ट्रेट लाइन क्या होता है, पैरेलल टू y एक्सिस होता है, वो मैं समझाने नहीं वाली, वो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है। सो नाउ 0 टेस्ट करेंगे तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे क्या कहा गया है, 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, माइनस 1 इधर गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, मतलब x का वैल्यू 1/3 से बड़ा है, मतलब सोल्यूशन रीजन इधर आएगा।
ओके ना, इतना तक तो क्लियर है। अब क्या कहा गया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है जो कि x है, ठीक है, एक ही वेरिएबल है जो कि x है, मतलब x की जगह पे हम लोग क्या पुट करना पड़ेगा हमें, 1/3 इंटू 1/3 प्लस 5, अगर 3 एलसीएम गया तो ये हो जाएगा 2 + 15, तो 17/3 इज योर आंसर। तो आंसर विल बी 17/3। ये हो गया आप लोगों का आंसर। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होगा तो हम लोग डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन एट द पॉइंट, मतलब जो ऑप्टिमल वैल्यू होता है, ऑप्टिमल मीन्स या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम, ठीक है ना, जो मैक्सिमम और फिर मिनिमम वैल्यू होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, मतलब जो मैक्सिमम z इज इक्वल टू दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का होता है वो कहाँ पे अटेन होता है, x एक्सिस पे होता है क्या, हर बार तो नहीं होता, y एक्सिस पे होता है क्या, हर बार तो नहीं होता, तो क्या हम लोग कह सकते हैं NOT मीन्स नॉन ऑफ दिस, ठीक है ना। सो आंसर विल बी कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। व्हाट इज द आंसर, आंसर विल बी कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। ओके, क्लियर। खुद से सॉल्व कर रहे हैं ना, पहले खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिए आंसर मैच हो रहा है या नहीं। Now question number 9 is constraint to an LPP may represent limitation और requirement और balance condition और all of this, ठीक है। constant means जो subject to दिया होता है 2x + 3y ≤ 6 या फिर 3x - y ≥ 5, ऐसे जो पॉइंट्स दिए होते हैं, ठीक है, उसको कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग। तो वो कांस्टेंट किस लिए होता है, यस लिमिटेशन के लिए होता ही है। रिक्वायरमेंट है, अगर कांस्टेंट नहीं दिया होगा हम लोग एलपीपी फॉर्म नहीं कर पाएंगे। बैलेंस कंडीशन होता है, वही तो बैलेंस करता है कि फिजिबल रीजन अपर तरफ में होगा या फिर लोअर तरफ में होगा, या फिर कौन सा वाला बाउंडेड एरिया होगा या फिर कौन सा वाला अनबाउंडेड एरिया होगा। तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, पहले खुद से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी पहले खुद से सॉल्व कीजिए, पॉज करके वीडियो, ठीक है ना, आंसर खुद से सॉल्व कीजिए, फिर देखिए आंसर मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3x + 2y - 4 सब्जेक्ट टू दिस इज डेक्स, ठीक है। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले जो इनइक्वलिटी है इसको हम लोग इक्वलिटी मान लेंगे, उसके बाद पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। एक बार x 0 जाएगा, एक बार y 0 जाएगा, ठीक है। जब x 0 है y वैल्यू इज 5 एंड व्हेन y = 0 x वैल्यू इज 5/3। ओके, सो एक पॉइंट हो गया 0,5, अनदर पॉइंट इज 5/3,0। 2 पॉइंट हम लोग को मिल गया। अब बस हम लोग को फिजिबल रीजन निकालना है, ठीक है। मैं नीचे कर रही हूँ, ठीक है। सो 1 पॉइंट इज 0,5, सपोज दिस इज 0,5। हम लोग पूरा 1 2 3 4 नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये रफ वर्क है हम लोग के लिए, ये 1 मार्क क्वेश्चन है। 5/3 जो भी पॉइंट होगा x एक्सिस के ऊपर ही होगा, ठीक है ना। सो 5/3,0 सपोज ये पॉइंट हो गया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है ना। अंदाजे में हम लोग ले रहे हैं। अब हम लोगों को क्या कहा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इसके लिए फिजिबल रीजन देखना पड़ेगा। लेस देन इज इक्वल टू 0 टेस्ट, 0 + 0 इज इक्वल टू 0 विच इज लेस देन इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू है मतलब सोल्यूशन रीजन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। अगर फॉल्स होता तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। एंड सिंस ये क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन दिया है, मतलब सोल्यूशन हमेशा कहाँ रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ये हम लोग का सोल्यूशन रीजन आ गया। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है कि पॉइंट्स निकालना है। एक पॉइंट हो गया 0 0 फिजिबल रीजन में A B C, एक पॉइंट हो गया 0 0, A पॉइंट हो गया 0 5 और C पॉइंट हो गया 5/3,0। बस ये तीनों पॉइंट में हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 3 इंटू अगर हम लोग B पॉइंट में निकालेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा, उसको निकालना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम लोग A पॉइंट में निकालेंगे, A पॉइंट इज 0,5, मतलब x की जगह पे पड़ेगा 0, y की जगह पे पड़ेगा 5 - 4, सो 10 - 4 दिस इज 6। ओके, सो एक और पॉइंट हम लोग को निकालना है, C पॉइंट में निकालना है। C पॉइंट इज 5/3,0, तो x की जगह पे क्या पुट होगा, 5/3, सो 3 इंटू 5/3 प्लस 2 इंटू 0 - 4, 3 3 इज कैंसिल आउट, 5 - 4 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मैक्सिमम। मैक्सिमम व्हिच इज मैक्सिमम, 6 इज मैक्सिमम, तो कौन से वाले पॉइंट में आ रहा है, A पॉइंट में। पर हम लोग को क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मतलब ये हो जाएगा आंसर। ओके, अगर क्वेश्चन में दिया होता है व्हिच पॉइंट इज मैक्सिमम, तब यहाँ पे ऑप्शन दिया होता पॉइंट सब 0 0 0,5, ठीक है, 5/3,0, इस टाइप से पॉइंट दिया होता तो उसमें पॉइंट आंसर होता। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ ए एलपीपी आर दिस इज, मतलब कोई एक फिजिबल रीजन है जिसमें कि 4 पॉइंट आया है, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल आया है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मतलब कांस्टेंट कुछ दिया होगा, वो कांस्टेंट को सॉल्व करके ये 4 पॉइंट हम लोग को मिला है, ठीक है, फिजिबल रीजन के तौर पे। हम लोग को क्या निकालना है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मतलब सिंपल है, ये पॉइंट्स लेकर के यहाँ पे पुट करेंगे और जो वाला पॉइंट सबसे मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगा आंसर। ओके, इसको इरेज कर रहे हैं हम लोग।
सुनी दिल की मैं ना सुनूं। ओके इतना में हो जाएगा, नहीं तो फिर हम लोग ऊपर में इरेज करेंगे। ओके ना। सो नेक्स्ट z कितना गिवन है, z गिवन है 3x + 2y। ओके पी पॉइंट पे हम लोग चेक करते हैं। पी पॉइंट कितना है 2,5 है, मतलब 3 की जगह पे 2 और y की जगह पे 5। 6 + 10 दिस इज 16। ओके नाउ q पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे। q हो जाएगा 3 × 1 + 2 × 5। कहाँ से ला रही हूँ, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है ना। ये पॉइंट लेकर के पुट करें, ये x और ये y, तो ये हो जाएगा 3 + 10, ये हो जाएगा 13। नेक्स्ट r पॉइंट पे चेक करेंगे। सो r पॉइंट इज 3 × 4 + 2 × 2 12 + 4, सो ये हो जाएगा 16। नाउ s पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे। s पॉइंट कितना है 12 0, मतलब x की जगह पे 12। 3 × 12 + 2 × 0 सॉरी, तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो हम लोग को क्या कहा गया है, मिनिमम वैल्यू कहा गया है। कौन से वाले पॉइंट में मिनिमम वैल्यू आएगा। सो मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 13 इज द मिनिमम वैल्यू। पॉइंट क्या है Q। सो आंसर विल बी दिस। अगर मैक्सिमम कहा होता तो आंसर हो जाता S। ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। ओके क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 इज द कॉर्नर पॉइंट। पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन आर दिस। ओके कॉर्नर पॉइंट हम लोग को फिजिबल रीजन का गिवन है। लेट z = PQ + QY where PQ > 0, कंडीशन ऑन P and Q so that the maximum z occur at both। ठीक है ना। ओके मतलब ये दोनों पॉइंट में मैक्सिमम z आ रहा है, ठीक है, मतलब z की वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है ये दोनों पॉइंट में। 3, 4 और 0, 5 पॉइंट ही हमें चाहिए, बाकी पॉइंट्स हमें नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि z की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है ये दोनों पॉइंट में, मतलब दोनों पॉइंट में वैल्यू सेम ही आएगा। तो 3, 4 पॉइंट में वैल्यू क्या हो जाएगा, x जगह पे 3 पुट करेंगे। ओके क्वेश्चन कितना है px + qy। ठीक है ना, एक 3, 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, x जगह पे 3 मतलब 3p + 4q, ये हो जाएगा कौन से वाले पॉइंट में 3, 4। और 0, 5 पॉइंट में क्या होगा, x जगह पे 0 प्लस y की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 5, तो ये हो जाएगा 3p + 4q = 5q। यस ना, क्योंकि ये दोनों पॉइंट में वैल्यू मैक्सिमम दे रहा है, मतलब दोनों पॉइंट में वैल्यू सेम ही दिया होगा। सो नाउ दिस इंप्लाइज दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, 3p = 5q - 4q, 4q के उधर ले लिए, तो ये हो जाएगा 3p = 5q - 4q विल बी q। सो 3p = q, ये हो गया आंसर। ओके ना, q = 3p। इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि एलपीपी में उतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देगा, बाई चांस देगा तो इस टाइप का क्वेश्चंस देगा। ठीक है ना, नहीं तो बस मैक्सिमम मिनिमम जो हम लोग सॉल्यूशन निकालने के लिए क्वेश्चन कर रहे थे कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, उस टाइप के क्वेश्चंस देगा। ठीक है ना, ये तो बस उसके लिए क्वेश्चंस है जो लोग मतलब अगर थोड़ा डिफिकल्ट देगा तो भी इतना डिफिकल्ट लेवल ही देगा, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं देगा उस लोगों के, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं देगा। ठीक है ना, उन लोगों के लिए है ये। सो ना क्वेश्चन नंबर 13 इज कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी। यहाँ पे भी कॉर्नर पॉइंट हम लोग को गिवन है 5 कॉर्नर पॉइंट। z वैल्यू इज 4x + 6y, मतलब कांस्टेंट दिया होगा, सॉल्यूशन हो गया, उसके बाद एक पेंटागन मिला होगा जिसमें कि 5 पॉइंट्स आया है। बी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। देन मिनिमम वैल्यू ऑन z ऑकर्स। ठीक है ना, मतलब अगर ये सारे पॉइंट में हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग देखेंगे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, एक ऑप्शन देख लेते हैं 0 2 3 0। ओके ठीक है, मतलब जो कुछ भी आंसर है वो 0 2 और 3 0 के इर्द गिर्द ही है। ठीक है ना, मतलब 0 2 और 3 0 के इर्द गिर्द ही है, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग बस ये दोनों पॉइंट में ही चेक करेंगे। सो पॉइंट कैसे चेक करेंगे, 4x + 6y गिवन है ना, सो 0 2 पॉइंट। ठीक है ना, सारे ऑप्शंस में 0 2 3 0 ही है, तो पहले अगर हम लोग 0 2 डाल लेते हैं, 4 × 0 + 6 × 2, तो ये हो जाएगा 12। Another point is 3 0, so 4 × 3 + 6 × 0, ये भी हो गया 12, मतलब दोनों में सेम ही पॉइंट दे रहा है। ठीक है, और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर दो पॉइंट में सेम वैल्यू दे रहा है, मतलब ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, दोनों में अगर सेम मैक्सिमम वैल्यू या फिर सेम मिनिमम वैल्यू दे रहा है, मतलब वो फंक्शन, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम या फिर मिनिमम है एंटायर द स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, मतलब ये स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंट्स में मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा जो क्वेश्चन में दिया है। तो सिर्फ 0,2 ओनली तो नहीं हो सकता, ये भी ओनली नहीं हो सकता, मिड पॉइंट की तो कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक है ना, सो आंसर विल बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग 0 2, 3 0। ठीक है ना, अगर ऑप्शन में 0 2 3 0 के इर्द गिर्द आंसर नहीं दिया होता तब हम लोग क्या करते कि सारे पॉइंट्स में चेक करते। ठीक है ना, 5 पॉइंट में चेक करते, पर यहाँ पे बस 0 2 3 0 को इर्द गिर्द ही ऑप्शंस में है, इसलिए हम लोग बाकी 3 पॉइंट को चेक नहीं कर रहे हैं, टाइम वेस्ट होगा चेक करने से। ठीक है ना,
Now last question is in an LPP the objective function and the constant are of, ठीक है ना। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं, ये वाला होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, और जो कांस्टेंट होते हैं मतलब लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, वो सब क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं या फिर क्यूबिक होते हैं या फिर लीनियर होते हैं या फिर बाई क्वाड्रेटिक होते हैं। ये ऑब्वियस आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है ना। वो क्वाड्रेटिक नहीं होते हैं, ना ही क्यूबिक ना ही बाई क्वाड्रेटिक, ऑलवेज क्या होते हैं, लीनियर, मतलब एक्स और वाई के पावर 1 ही होता है, एक्स और वाई के पावर 2 नहीं होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 14 क्वेश्चन, आप लोग खुद से सॉल्व किए होंगे। तो ऑनेस्टली बताइए आप लोगों का स्कोर कितना रहा। अगर 14 आउट ऑफ 14 रहा वेरी गुड, अगर 14 से कम ही है उसमें भी दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन करवाया है इसीलिए जा रहा है ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है ना। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा उसके बाद तो बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा, अगर यहाँ पे नंबर कट भी रहा है बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा, ठीक है। तो अपना ऑनेस्ट स्कोर जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप ये हेल्पफुल लगा है, अगर ये हेल्पफुल लगा है आप लोग के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये अगर 14 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1 मार्क का क्वेश्चन जो आएगा आप लोग के LPP से वो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो ये कुछ प्रिपरेशन जो हम आप लोगों को करवा रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो नहीं देख रहे हैं तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट भी विजिट कीजिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। सो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।